नमस्ते, एक बार फिर से आपका स्वागत है ज्ञानोदय पॉइंट में। आपके लिए मैं लेकर आई हूँ ट्रिपल सी एग्ज़ाम और कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वो क्वेश्चंस जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि स्टैटिक रैम के लिए कौन सा कथन सही है। देखिए, स्टैटिक रैम के लिए यहाँ पे कुछ कुछ कथन दिए हुए हैं, वो मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। ऑप्शन ए पे दिया है कि स्टैटिक रैम में संचित किए गए आंकड़े स्थिर रहते हैं। बिल्कुल कथन ये वाला सही है। इसे रोम भी कहते हैं। हाँ जी, इसे रोम भी कहते हैं। तो देखिए, हम ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे कि ये दोनों ऑप्शन सही है, उपर्युक्त दोनों सही हैं। यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कंप्यूटर वायरस के लिए कौन सा कथन सही है। यह कंप्यूटर को अपने तरीके से निर्देशित कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। ये प्रोग्राम किसी सामान्य कंप्यूटर के साथ या किसी सामान्य प्रोग्राम के साथ जुड़ जाते हैं। ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो हम इसमें भी ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे कि इसमें दोनों सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि वायरस के क्या प्रकार हैं। तो देखिए, हमारे पास ऑप्शन है बूट सेक्टर वायरस। हाँ जी, ये भी वायरस का ही एक प्रकार है। फाइल वायरस, ये भी एक वायरस का प्रकार है। तो इसमें भी ऑप्शन ये दोनों ही होंगे और ब दोनों, यानी ए एंड बी बोथ होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो हम इसके साथ जाएंगे सी नंबर के साथ, जो बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमसे पूछा गया है जब उपयोगकर्ता कंप्यूटर से माउस के द्वारा भी सूचना का आदान प्रदान करता है। ये मैं आपको क्वेश्चन पूरा दिखा देती हूँ, यहाँ पूरा क्वेश्चन नहीं आया। हाँ जी, तो क्वेश्चन पे दिया हुआ है कि जब उपयोगकर्ता कंप्यूटर से माउस के द्वारा कोई भी सूचना का आदान प्रदान करता है तो वह क्या कहलाता है। देखिए, वो कहलाता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, जब उपयोगकर्ता कंप्यूटर से माउस के द्वारा भी सूचना का आदान प्रदान करता है तो वह कहलाता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यानी GUI। तो यहाँ पर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि फैक्स मशीन क्या है। देखिए, फैक्स मशीन एक इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों है। ओके, ध्यान में रखिएगा, फैक्स मशीन एक इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ हम जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ध्वनि रिकॉर्ड करने में उपयोग किया जाने वाला डिवाइस है इस ध्वनि तरंगों को ऑडियो संकेत में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, आप समझिए क्वेश्चन को, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है कि ध्वनि रिकॉर्ड करने में उपयोग की जाने वाली एक डिवाइस है इस ध्वनि तरंगों को ऑडियो संकेत में कन्वर्ट करता है। क्या कर सकता है माइक्रो प्रोसेसर? तो करता नहीं है, माइक्रोफोन करता है। ठीक है, स्पीकर नहीं करता है, माइक्रोफोन करता है, यानी एक माइक करता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। चलिए जी, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि यह डिवाइस वह डिवाइस है जो किसी कंप्यूटर पर जानकारी प्रस्तुत करने में सक्षम है। ठीक है, तो ये आप समझिए कि वह डिवाइस जो किसी कंप्यूटर पर जानकारी प्रस्तुत करने में सक्षम होती है वह होती है एक आउटपुट डिवाइस। ओके, ध्यान में रखिएगा, आउटपुट यहाँ पर सही आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि माइक्रोफोन क्या है। यहाँ पे हम अच्छा बी जो है वो मार्क कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि माइक्रोफोन क्या है। देखिए, माइक्रोफोन जो है वो एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम उससे कंप्यूटर में इनपुट देते हैं। ठीक है, आप अपनी वॉइस को कंप्यूटर में डाल रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं कंप्यूटर को, या फिर कोई निर्देश दे रहे हैं, या माइक्रोफोन के डिवाइस के जरिए आप बता रहे हैं, कंप्यूटर को निर्देशित किया जा रहा है। तो ये एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि बार कोडिंग किसका उदाहरण है। देखिए, बार कोडिंग जो है वो इनपुट डिवाइस है। क्यों? हम बार कोड को स्कैन करके कंप्यूटर में डाल रहे हैं, इनपुट डिवाइस है। ये मैं डीपली आपको किसी एक वीडियो में समझा दूंगी इनपुट आउटपुट में डिफरेंस, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत इजी है एक्चुअली में पहचानना। लगता है लोगों को कि टफ है, लेकिन ऐसा है नहीं, बहुत ईजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि यह मल्टीटास्किंग का विस्तारित रूप है। एक प्रोग्राम के एक से अधिक ग्रेड एक ही समय में चलाते हैं, यह मल्टी थ्रेडिंग होगा। मल्टी थ्रेडिंग यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, इसको मार्क कर देंगे। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि यह दृश्यों को डिजिटल रूप में कन्वर्ट करने में सक्षम एक डिवाइस है। देखिए, यहाँ पे वेब कैमरा बिल्कुल सही होगा। वेब कैमरा जो है वो दृश्यों को डिजिटल रूप में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो इसको हम मार्क कर देंगे। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि लाइन प्रिंटर किसका उदाहरण है। देखिए, लाइन प्रिंटर उदाहरण है, आउटपुट डिवाइस है ये एक। ठीक है, तो ये एक आउटपुट का उदाहरण है। तो यहाँ पे आउटपुट बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी को मार्क कर देते हैं। आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बी सही है। बहुत इजी सा क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे कि स्कैनर और डिजिटल कैमरा किसका उदाहरण है। देखिए, स्कैनर और डिजिटल कैमरा जो है वो इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। ओके, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल दिया हुआ है, इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि चेन प्रिंटर किसका उदाहरण है। ठीक है, तो देखिए, चेन प्रिंटर जो है वो आउटपुट का उदाहरण है। ठीक है,
आउटपुट डिवाइस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कंप्यूटर माउस मूल रूप से प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो मतलब किस में यूज़ किया जाता है या ये किस कैटेगरी में आता है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सही होगा GUI। ओके, तो हम GUI के साथ जाएंगे, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। एक बार फिर बहुत इजी सा क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे पूछा गया कौन सा नहीं है। देखिए यूनिक्स जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, XP जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि ऑफिस जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो हम ऑप्शन नंबर डी को मार्क कर देंगे। आ जाएंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि विंडोज़ एक उदाहरण है, यानी विंडोज़ किसका उदाहरण है? तो देखिए ये GUI का उदाहरण है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि चिप डिस्क क्या है? देखिए चिप डिस्क एक माध्यमिक स्मृति है। ओके, चिप डिस्क जो है वो माध्यमिक स्मृति है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी डिवाइस भंडार या स्टोरेज ज़्यादा करती है, यानी अधिक डेटा का। ठीक है, इनमें से कौन सी डिवाइस भंडार स्टोरेज करती है अधिक डेटा का? तो देखिए यहाँ पे HVD बिल्कुल सही होगा। HVD ज़्यादा डेटा स्टोर करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि निम्न में सबसे धीमी स्मृति किसकी होती है? यहाँ पे धीमी स्मृति पूछी है, तो देखिए वो माध्यमिक स्मृति यानी सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो धीमी स्मृति होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि पहला वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध कंप्यूटर कौन सा है? वाणिज्यिक यहाँ पे पूछा गया है, तो देखिए वो है यूनिवेक जो है वो पहला वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध कंप्यूटर है। ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि निर्वात ट्यूब वैक्यूम ट्यूब, ठीक है, संबंधित है, यानी आप सबने पढ़ा होगा कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। तो इसमें निर्वात ट्यूब जो है वो कौन सी पीढ़ी में यूज़ की गई थी? तो देखिए ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में यूज़ की गई थी, सबको पता है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कीबोर्ड का प्रयोग हुआ था, यानी कौन सी पीढ़ी में कीबोर्ड का प्रयोग होना चालू हो गया था? देखिए यहाँ पे तृतीय पीढ़ी बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी तृतीय पीढ़ी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि निम्न में कौन सा शॉर्टकट की डेस्कटॉप को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त होता है? देखिए इसके लिए शॉर्टकट की है विंडोज़ लोगो प्लस डी। ऑप्शन नंबर सी पे हमारा दिया हुआ है। सॉरी यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। हाँ जी सही है, विंडोज़ लोगो प्लस डी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि कंप्यूटर में कंटेंट कॉपी कर दूसरे स्थान पर रखना क्या कहलाता है? तो देखिए कंटेंट कॉपी करके दूसरे स्थान पर रखना, यानी आप समझ रहे हैं बात को, पेस्ट करना, कट करके पेस्ट करना है ना, या कॉपी करके पेस्ट करना। यहाँ पे कॉपी मेंशन किया गया है, माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ पे लिखा है कंटेंट कॉपी करके दूसरे स्थान पर रखना, यानी सिंपल सी बात है, पेस्ट करना कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, इसको मार्क कर देंगे। आ जाएंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत इजी सा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि कंप्यूटर डॉक्यूमेंट कंटेंट पेस्ट करने का शॉर्टकट की क्या है? सबको पता है CTRL+V। अगर आपने थोड़ा भी कंप्यूटर चलाया है तो आपको पता है कि Ctrl+V से क्या होता है, कंटेंट जो है वो पेस्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि वेबसाइट का मुख्य पेज क्या कहलाता है? तो देखिए वेबसाइट के मुख्य पेज को होम पेज भी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। होम पेज इज राइट आंसर। वेबसाइट के मुख्य पेज को होम पेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या है? तो देखिए .xls ये होता है माइक्रोसॉफ्ट स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन। ठीक है, .xls। तो देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी पे हमारा दिया हुआ है, बिल्कुल करेक्ट है। बी को हम मार्क कर देंगे। आ जाएंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेल मर्ज क्या निर्देशित करता है? देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेल मर्ज निर्देशित करता है कि ईमेल एक साथ कई लोगों को भेजना। ओके, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, इसको हम मार्क कर देते हैं। आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है? तो देखिए उसका नाम है मॉडम। और
यहाँ पर दिया हुआ है। और मॉडेम का भी पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, ध्यान में रखिएगा, कई बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इजी है, पूछा गया है सूचना राजपथ किसे कहते हैं। ठीक है, इंटरनेट को सूचना राजपथ भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि आप MS वर्ड में रिसीव के बजाय, यहाँ पे देखिए स्पेलिंग मिस्टेक है, रीव टाइप करेंगे तो इसे कौन अपने आप बदल देगा। ठीक है, फिर से मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ रही हूँ कि यदि आप MS वर्ड में रिसीव के बजाय रीव टाइप करेंगे तो इसे अपने आप कौन बदल देगा। तो जाहिर सी बात है ऑटो करेक्ट ऑप्शन जो है इसे अपने आप ठीक कर देता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि MS वर्ड में स्पेलिंग ग्रामर चेकिंग शॉर्टकट की किसकी है। तो देखिए ये है F7 फंक्शन की। ओके, MS वर्ड में स्पेलिंग ग्रामर चेकिंग शॉर्टकट की है F7 फंक्शन की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को आप मार्क कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमने क्वेश्चन में पूछा, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है कि विंडोज़ ME में ME से क्या शब्द बनता है। तो देखिए ME से शब्द बनता है मिलेनियम। डायरेक्ट आंसर पे आ जाते हैं, कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो आगे भी कंप्यूटर की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए बने रहिए ज्ञानोदय पॉइंट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।